हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ग्रेडियंट बाय श्वेता मेहरा। ग्रेडियंट क्या है? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट जेड वाई एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉइंट्स लेते हैं हम ए और बी के बीच में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मान लो डी एक्स है। ठीक है, और ये हमारा बिग पॉइंट है जहाँ पे उसने y के अलोंग डी वाई किया है, और ये हम मान लेते ऐसे हमारा कोई डी जेड पॉइंट है। ठीक है, वो मान लेते हैं हम a। तो हमारा क्या होगा, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको हम बोलेंगे डी आर। ठीक है, जो उसने ट्रेवल किया a से b तक के बीच में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारा, वो कैसा डिस्टेंस था, डी आर। हमें पता है कि आर हमारा क्या होता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन कार्टेशियन, जो हमारे एक्स जे प्लस में जेड के। तो हमारा डी आर क्या होगा, वो होगा डी एक्स आई, क्योंकि स्मॉल चेंज हो रहा है हमारा अलोंग द 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, डी आर क्या करेगा, डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन। ठीक है, इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज कैसा कहलाएगा, फाई कहलाएगा। जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज करवा रहा है वो कैसा करा रहा है, फाई, जो कि ग्रेटर होगा जो हमारे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है या जो हमारी सर्टेन डायरेक्शन है उनसे क्या होगा, ग्रेटर होगा। हम ग्रेडियंट में क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जहाँ पे क्या होगा हमारा ये चेंज होगा। कैसा चेंज होगा, मान लो स्मॉल चेंज हो रहा है, तो हमारा डी फाई कैसा कहलाएगा, करली फाई बाय में करली एक्स, करली फाई बाय में करली जेड। ठीक है, ये डी एक्स से मल्टीप्लाई डी वाई से मल्टीप्लाई प्लस में डी फाइव करली फाइव बाय में करली जेड डी जेड। तो ये क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया है हमारा डी फाइव। ठीक है, अब हमें इसको लेना है इन टर्म्स ऑफ द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में हम कैसे लेते हैं फाई को, जो हमारा चेंजेस है यानी इंक्रीमेंट है अलोंग द सर्टेन डायरेक्शन। ग्रेडियंट को इस ऐसे शो करते हैं इनटू में फाई, या इसको हम ग्रेड करके फाई भी लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, जो हमारे ये डेल्टा की टाइप में है जिसको हम डेल या नेबला भी बोलते हैं, वो कहलाएगा हमारे पास आई करली वाई में करली एक्स प्लस में जे करली वाई में करली वाई प्लस में के करली वाई में करली जेड। ठीक है, और डी फाई हमारा क्या शो करेगा, ग्रेड फाई इंटू में डी आर। ये था हमारा ग्रेडियंट जो हमारे आगे यूज़ होगा। ठीक है, फिज़िकल सिग्निफिकेंस। अब इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमने एक डायरेक्शन ले ली है, फाई है हमारा। ठीक है, और इसमें चेंज कितना आया है, फाई प्लस में डी फाई। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डेल फाई है। एंगल बना रहा है हमारा थीटा, और डी आर क्या है, हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या कहला रहा है, एंगल बिटवीन द हमारा डेल फाई और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी आर, इसके बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा। अभी हमने डी फाई की वैल्यू क्या निकाली थी, ग्रेडियंट फाई इंटू में डी आर। अब एंगल बन रहा है हमारा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इसलिए हमारा क्या आएगा, कोस थीटा। उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डी फाई क्या है, चेंज इन द फाई। जो हमारा फाई है उसके अंदर जो चेंज हुआ है वो क्या है हमारा, एंड डी फाई है।
ठीक है, जो चेंज हुआ है किसके अलोंग हुआ है, डिस्प्लेसमेंट डी आर के अलोंग हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन फाई, तो हम उसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी फाई बाय में डी आर, तो डेल फाई इंटू में कोस थीटा, जो डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो हमारी ये इक्वेशन आई है यानी दिस वन डी फाई बाई में डी आर, इसको हम इंटू में कोस थीटा को ला के एन यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है, डी आर के। ठीक है, और एन अगर पैरेलल होता है, अगर एन यूनिट वेक्टर पैरेलल होता है डेल फाई के, तो वो कोस थीटा क्या होएगा, ज़ीरो, यानी थीटा की वैल्यू अगर हम ज़ीरो कर देते, क्योंकि पैरेलल में हमने क्या करते हैं, पैरेलल पे है या उसी पॉइंट पे है, तो हमारा एंगल कितना होता है, जीरो, और कोस थीटा क्या होता है, 1 होता है। और 1 पे हमारी वैल्यू क्या होती है, हमेशा मैक्सिमम होती है। 0 और 1 के बीच में वैल्यू किसकी मैक्सिमम होएगी, जहाँ पे वैल्यू क्या होएगी, 1 होएगी। तो डी फाई कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और ग्रेड फाई हमारा डायरेक्शन कैसी होएगी, लाइक करेगी कौन सी डायरेक्शन में, जहाँ पे चेंज हो रहा है फाई मैक्सिमम में। ठीक है, तो हमारा डी फाई बाई में डी आर मैक्सिमम कहाँ होगा, जब कोस वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या होएगी, ज़ीरो, और कोस थीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है तो क्या होएगी, 1, यानी थीटा की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, नॉट कोस थीटा इजकल टू ज़ीरो। जब थीटा की वैल्यू क्या होएगी, ज़ीरो, और कोस थीटा ज़ीरो कितना होता है, 1, तो हम वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास डेल फाई कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, जो किसके इक्वल भी लिख सकते हैं, हम इसको ग्रेड फाई भी लिख सकते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई इज द डिफाइंड एज द वेक्टर फील्ड हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैक्सिमम स्पेस रेट चेंज ऑफ फाई। यानी जो हम किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं वो कैसे डिफाइन करेंगे, उसके वेक्टर फील्ड पे जिसका मैग्नीट्यूड होगा, और वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होएगा, मैक्सिमम स्पेस के। स्पेस कैसा, जो हमने यहाँ पे फाई किया है। ठीक है, मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, और उसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, या तो आइडेंटिकल होएगी या पैरेलल होएगी, जो हम बोल रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होएगी। ठीक है, अगर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होएगी, 90 डिग्री, और कोस 90 हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हमारा चेंज रेट डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो होगा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आए हैं, तो हमारा फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पॉइंट पे हम ड्राइव कर रहे हैं, तो उसका स्केलर पोटेंशियल वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्रेडियंट क्या होता है, वी है, बार बार हम यूज़ भी करते हैं प्रीवियस में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रेडियंट में एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, यू एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस में वाई स्केयर जेड स्केयर प्लस में जेड स्केयर एक्स स्केयर, और हमें पी पॉइंट दे रखा है 1 2 3। ठीक है, हमें यानी x की वैल्यू दे रखी है 1, y की वैल्यू 2 3, हमें इसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, u का। अब हम विद रिस्पेक्ट टू पहले x करेंगे, कर ली u बाय में, कर ली x, कितना आया 2x और वाई स्केयर, कर ली u बाय में, कर ली y क्या, क्योंकि किसी और में क्या नहीं, तो सॉरी, प्लस इसमें भी x स्केयर था। ठीक है, 2x जेड स्केयर। ठीक है, कर ली y बाय में, सॉरी, कर ली u बाय में, कर ली y। नाउ अब इसमें है y और इसमें है, यानी फर्स्ट टू टर्म में क्या है, y, तो क्या आ जाएगा, पहले 2y एक्स स्केयर प्लस में 2y जेड स्केयर,
करली यू वाई में करली जेड निकालेंगे। अब जेड कौन सी में, लास्ट टू टर्म में है, तो 2z वाई स्क्र प्लस में 2z एक्स स्क्र। ठीक है, अब इनको हम कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ हम ग्रेडियंट यू में लेंगे। ग्रेडियंट यू में क्या था हमारा, ठीक है, अब इसको हम मतलब आई जे के की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते आई प्लस में ये जे, ठीक है, प्लस में के, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट यू। अब पी की वैल्यू 1 लिखेंगे, वाई की 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, एक बार इसको मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, आइटा 2x वाई स्क्र 2x जेड स्क्र प्लस में जे 2y एक्स स्क्र प्लस में 2y जेड स्क्र प्लस में k 2zy स्क्र प्लस में 2z एक्स स्क्र। ठीक है, p की वैल्यू हमने क्या थी हमारी 1 2 3 1 2 3। अब हमने इसमें पुट करेंगे i में, i की वैल्यू 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 2 इंटू में 1 इंटू में 4 प्लस में 2 इंटू में 1 3 का स्क्वायर यानी 2 इंटू में 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस में j 2 इंटू में 2 y की वैल्यू 2 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 z की वैल्यू 3 यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ये हमारा y स्क्वायर z नहीं है, सॉरी, ये ओनली 2y z स्क्वायर है, z के ऊपर लगाया, तो ये 2 इंटू में 2 और हमारा z स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस में k 2 इंटू में z की वैल्यू 3 और y का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 z का स्क्वायर यानी सॉरी x का स्क्वायर है, z की वैल्यू क्या है 3 x का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये कितना बनेगा, ये हमारा टोटल बनेगा 26 18 प्लस में 6 सॉरी 18 और ये 8 18 और 6 कितना बनेगा 26, इसकी वैल्यू 26। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये बनेगा 2 इंटू 2 4 18 इंटू 36 और 4 40। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा बनेगा 12 24 प्लस में 6 यानी 30। इसको हम सॉल्व करके हमारे पास आएगा 26 हाई प्लस में 40 जे प्लस में 30 के। किसकी वैल्यू है ये, ग्रेडियंट यू की। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।